अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। मुहतरम सामीन किराम, दरस सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जारी व सारी है। गुज़िश्ता से पैवस्ता, जैसा कि आप हजरात ने इससे पहले वाली गुफ्तगू में समाअत किया कि बैअत अक़बाए उला के मौके पर मदीना शरीफ के तकरीबन 12 अफराद मुशर्रफ इस्लाम हुए और उनके साथ हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए और फिर उनकी कोशिश जद्दोजहद और तबलीग इस्लाम की बिना पर मदीना शरीफ के हर घर में प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होने लगा। मदीना शरीफ की सरजमीन पर मज़हब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। ये वाक़यात ऐलान नबवी के 11वें और 12वें साल के थे और आज जिसके बारे में गुफ्तगू होगी वो दूसरी मर्तबा यानी बैअत अक़बाए सानिया, जो अय्याम हज में मीना के मैदान में ऐलान नबुव्वत के 13वें साल पेश आया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हस्बे इरशाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम व शराए सिखाने के बाद अंसार मदीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक कसीर जमात लेकर मुशरिकीन हाजियों के काफ़िले के साथ हज के ज़माने में मक्का मुकर्रमा सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ये जमात जो मदीना शरीफ से हज़रत मुसअब बिन उमैर के साथ मक्का शरीफ आई थी, ये जमात औस और कबीले खजरज के 500 आदमियों पर मुश्तमिल थी। दूसरी एक रिवायत में 300 लोग थे, जिनमें से एक कौल के मुताबिक 70 मर्द और एक रिवायत में 73 मर्द और 2 औरतें थीं। इन तमाम लोगों ने अय्याम तशरीक़ की रातों में अक़बा में जमा होने और मिलजुल कर बैठने का इत्तेफाक किया। अय्याम तशरीक़ यानी ज़िल हज्जा के वो 5 दिन कि जिनके शुरू के 3 दिन में कुर्बानी होती है और बाद के 2 दिनों में अरकान हज अदा किए जाते हैं। तो उन अय्याम तशरीक़ की रातों में अक़बा में जमा होने और मिलजुल कर बैठने का इत्तेफाक किया। जब तयशुदा रात आई, जो उन्होंने पहले से मुतय्यन करके रखी थी कि इस रात में हम लोग अपने मुशरिक साथियों से अलग होकर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे, जब वो मुतय्यन रात आई तो ये हजरात तकरीबन 300 हजरात या 500 हजरात अपने मुशरिक साथियों से खुफिया तौर पर निकलकर अक़बा के करीबी पहाड़ पर जमा हो गए, यानी मीना के मैदान के करीब जमा हो गए और सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा के तुलू का इंतज़ार करने लगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, जो भी मुशर्रफ इस्लाम न हुए थे, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त
और एहतिमाम की खातिर इस मकाम पर हुजूर के साथ तशरीफ लाए थे। एक कौल यह है कि जमात अंसार के आने से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके थे। फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ की उस बड़ी सी जमात को बैअत करके मुशर्रफ ब इस्लाम फरमाया और दाखिल इस्लाम फरमाया। उस वक्त उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और मदीना शरीफ आने की दावत पेश की। तो हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए कौम, तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में किस दर्जा इज्जत और शराफत और बुजुर्गी रखते हैं। हम सब ने हर चंद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इससे बाज रहने की कोशिशें की, लेकिन उन्होंने हमारी बात न मानी और तुमको जमा करने और मुत्तफिक करने से बाज न आए। अब अगर तुम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफाए अहद का मुसम्मम और मजबूत अज़्म रखते हो और उनका पूरा पूरा साथ देने का वादा करते हो और तुम अपनी जानों पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा रख कर उनसे अहद व मिसाक में मुस्तहकम व मौक़त मुवाफ़क़त करते हो, यानी उनका साथ कभी न छोड़ोगे कि खा कुछ भी हालात दरपेश आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका साथ देंगे जैसा कि वादा कर रहे हो तो बेहतर है, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ, वरना अभी कह दो ताकि तुमको बाद में पेशेमानी और शर्मसारी न उठानी पड़े और अपनी दुश्मनी अदावत का तुमको निशाना न बनना पड़े। अल्लाह अकबर। ये बात हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कही थी कि कहीं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के बाद उनका साथ न छोड़ दे और फिर वो तने तनहा मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम के निशाना न बन जाए। इस बिना पर हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात अंसारे मदीना के सामने रखी कि तुम उनसे पक्का उनका साथ निभाने का पक्का वादा करते हो, तब तुम उनको अपने साथ ले जाओ। जब हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अंसार की जमात से ये बात कही तो अंसार मदीना रदियल्लाहु ताला अन्हुम की जमात ने कहा कि ए अब्बास, जो कुछ तुमने कहा हमने सुन लिया, जान लिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अपने लिए और अपने रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो भी अहद लेना चाहें हमसे ले लीजिए। और सीरत मुस्तफ़ा जो अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत रिज़वान की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि हजरत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु देश में आकर कहने लगे कि हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। हजरत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु इतना ही कहने पाए थे कि बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ आयत करीमा तिलावत करके नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया, खुदा का अहद यह है कि उसकी इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न बनाया जाए, और मेरा अहद यह है कि तबलीग रिसालत में मेरी इआनत और नुसरत की जाए और इस राह में कुफ्फार की जानिब से जो भी रुकावट दरपेश आए उसमें जिहाद व कत्ल से मुकाबला किया जाए और अपने पाँव पर न बैठा जाए। और फरमाया, मुझसे बैअत अहद करो कि जो कुछ मैं कहूँगा उसे सुनोगे और उसकी मुताबत व फरमा बरदारी करोगे, खा खुशी व मसरत की हालत में हो या मुफलिसी व कमज़ोरी की हालत में, तंगी व कुशादगी की हर हालत में खुदा की राह में माल खर्च करोगे और अम्र मारूफ व नही अनिल मुनकर बजा लाओगे, हक बात कहोगे और किसी मलामत करने वाले की बात से न डरोगे, इस पर कायम रहोगे कि मेरी मदद करो
और जब मैं तुम में तशरीफ फरमा हूं तो मेरी हिफाजत करो जिस तरह तुम अपनी जानों, अपने मालों और अपनी औलाद की हिफाजत करते हो। जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना से ये अहद लिया तो उस पर अंसारे मदीना मुनव्वरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे आबा व अजदाद का मशगला हर्ब व क़िताल रहा है, जंगो जिदाल रहा है, लेकिन हमारे और यहूदियों के दरमियान रवाबित और देरीना हल्फ व अहद कायम हैं। अब हम उन अहद व मवासिक को ख़त्म करते हैं, उनके मुआहदे को ख़त्म करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, कहीं ये सूरत पैदा ना हो कि जब हक़ तबारक व तआला आपको फ़तह व नुसरत और गलबा अता फरमाए तो आप हमें तन्हा छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा अपनी कौम की तरफ वापस लौट जाएं। जब अंसार मदीना ने ये बात कही तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुनकर तबस्सुम फरमाया। हमारे हुजूर मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाया, ऐसा न होगा, मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे जानो तन के साथ हो। मैं अपनी जिंदगी भर अपने जानो तन के साथ तुम्हारे साथ हूँ और मेरी वफात भी तुम में ही होगी, मेरी कब्र अनवर भी तुम ही में होगी। तुम्हारे ही घरों में रहूंगा, जो तुमसे जंग करेगा मैं उसके साथ जंग करूंगा और जो तुमसे सुलह करेगा मैं तुम्हारे साथ उससे सुलह करूंगा। अंसारे मदीना मुनव्वरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हम आपकी मोहब्बत तो अकीदत में अपना जान, अपना माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करें तो उसकी क्या जज़ा होगी, उसका क्या बदला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जज़ा, उसका बदला जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी जज़ा जन्नतें बयान फरमाई तो अंसार मदीना खुश हो गए और खुश होकर कहने लगे, रबी हल बैउ बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह, उबसुत यदक फ़क़द बायअनाक, ये सौदा नफ़ा बख्श है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के रसूल अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए और हमारी बैअत कबूल फरमाइए। उस वक्त अंसार मदीना ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैअत की और मुशर्रफ इस्लाम हुए और उसी वक्त उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैअत करते हुए ये भी अहद किया कि हम अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ आप पर कुर्बान कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद भी इस जानिब इशारा कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को उनके अमवाल के साथ जन्नत के बदला में खरीद लिया है। इस वाक़े को सीरत की किताब में बैअते अक़बे सानिया से याद किया जाता है और अक़बे कुबरा भी कहते हैं। ये वाक़या नबुवत के 13वें साल माह ज़िलहज्जा में हिजरत से 3 महीने पहले जाहिर हुआ। उसके 3 माह के बाद हिजरत का वाक़या पेश आया और उससे पहले जो कुछ बयान हुआ था वो 11वें और 12वें साल में वाक़या पेश आया था। और ये वाक़या यानी अंसार जमात की बहुत बड़ी जमात का मज़हब इस्लाम में दाखिल होना, तो ये हिजरत के 3 महीने पहले ऐलान नबुवत के 13वें साल जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 साल की हुई थी, उस वक्त ये वाक़या मक्का मुकर्रमा से दूर मीना के मैदान में पेश आया था और अहले सीरत की किताबों में इसको बैअते अक़बे सानिया से याद किया जाता है। बैअत लेने के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
उसी अंसारे मदीना की जमात में से 12 हजरात का इंतखाब फरमाया और उन 12 हजरात को नकीब और सरदार मुकर्रर फरमाया ताकि वो मदीना शरीफ में दिगर मुसलमानों के अहवाल के मुहाफिज व निगहबान बने। ये 12 नकीब अंसार मदीना के रऊसा रईस और उनके अकाबिर हैं। उनमें से एक अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएं तो इन मुशरिकों को आज मीना में जमा है तलवार की धार पर रख लें और सबको यकबारगी कत्ल कर दें। अल्लाह अकबर। अभी ईमान से मुशर्रफ हुए हैं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों को कुर्बान और दूसरों की जानों के लिए बेताब हो गए। ये है मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम का जीता जागता सबूत कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है और जो उनके साथ हैं वो सहाबाए किराम कुफार व मुशरिकीन पर सख्त हैं मगर आपस में रहमदिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जानिसार सहाबी अंसारी की बातों को सुनकर इरशाद फरमाया कि मुझे अभी उसका हुक्म नहीं दिया गया है कि मैं तलवार सौंतूं और मुशरिकों के साथ जंगो जिदाल करूं। उसके बाद वो अंसार मदीना अपने अपने घरों को तशरीफ ले गए और सब ने अहद व पैमान की पाबंदी की और फिर मदीना शरीफ में जाकर दोबारा फिर से प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर से पूरे मदीना शरीफ की गलियां और घर रोशन व मुनव्वर होने लगे। मदीना शरीफ के वो सहाबाए किराम अंसार मदीना ने वापसी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमारे साथ तशरीफ ले चलें और हमारे शहरों को कुदूम मैमनत लुज़ूम से सरफराज फरमाएं तो ज़ाहिर सआदत, यानी आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए तो ये हमारे लिए सआदत मंदी की बात है और हुक्म आप ही का हुक्म है। आप जो कुछ भी फरमाएंगे हम सब जानो दिल से बंदे फरमान होंगे और हक और हर हुक्म की तामील करेंगे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में इरशाद फरमाया, मुझे अभी मक्का से निकलने का हुक्म नहीं हुआ है और मेरी हिजरत के लिए कोई मकाम मुतअय्यन नहीं किया गया है। जिस वक्त भी हुक्म हुआ, जहां के लिए भी इशारा हुआ, हिजरत कर जाऊंगा। ये फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना रदियल्लाहु ताला अन्हुम को विदा फरमाया। आलम तसव्वुर में सोचना चाहिए कि ये वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ और सुरूर का कैसा वक्त होगा कि जिस वक्त मक्का और ताइफ वालों ने जुल्म और सितम में कोई कमी न छोड़ी थी। आपके मुक़द्दस पाँव को, अर्श आज़म की चोटियों को, महराज फरमाने वाली एड़ियों को लहूलुहान कर दिया था। ऐसे वक्त में अंसार मदीना की इतनी बड़ी जमात का मुशर्रफ इस्लाम होना यकीनन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वो वक्त निहायती ज़ौक़ व सुरूर का रहा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और उस वक्त पर और उस ज़ौक़ व सुरूर पर हमारी जानें कुर्बान हो। जब कुफ़ार को अंसार मदीना की बैअत की खबर मिली कि मदीना शरीफ के इतने सारे सहाबाए किराम अंसार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिन में दाखिल हो गए हैं, तो वो हसरत से सीने पर हाथ मारने लगे और जिल्लत की खाक सर पर डालने लगे। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम के फैज़ व बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।